हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है लोग सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी, प्रैक्टिस कर रहे होंगे जबरदस्त। मगर बेटा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इंग्लिश और जीके जीएस को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ें और ज़्यादा उन पे काम करें। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं डीपली पढ़ने का? रीज़न क्या है कि बेटा एसएससी एमटीएस जो एग्जाम होता है, देखा गया है जैसे भी टीसीएस पैटर्न कराती थी, तो सीजीएल के मुकाबले इंग्लिश जो है एमटीएस में टफ आती थी, जीके जीएस टफ आती थी और सीजीएल में थोड़ी सी इजी आती थी। मगर बेटा एमटीएस में क्या है कि बच्चे जो है उनके जो फॉर्म अप्लाई करने की जो नंबर्स हैं, जो बच्चे फॉर्म जो अप्लाई करते हैं एमटीएस में, वो कहीं ज़्यादा अधिक होते हैं सीजीएल के मुकाबले, तो इसलिए पेपर थोड़ा टफ बनता है। तो बेटा अभी टीसीएस पैटर्न पे एग्जाम हो नहीं रहा, आप लोगों को तो पता ही है। एडीक्यूटिव पैटर्न पे एग्जाम करा रही है हमारी एसएससी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जीके जीएस और इंग्लिश पे बेहतर ध्यान दें। ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बेटा रीजनिंग और मैथ क्वालिफाइंग नेचर है, आप लोगों को तो पता है क्वालिफाइंग नेचर है। तो बेटा अगर आप रीजनिंग भी करके चले जाओगे ठीक ठाक, अगर जैसे कि हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप लोग तो देख ही रहे हैं रोज। अभी आप 7वें नंबर की क्लास हो ही है, जो बच्चे हमारी फर्स्ट क्लास हमको फॉलो कर रहे होंगे, उनकी रीजनिंग एकदम बेहतरीन चल रही होगी। और मैं तो इतना नहीं कह सकता, मगर हाँ 20 में से अगर टेस्ट देने जाते हैं, 20 में से 17 सवाल या 18 सवाल या 19 सवाल, किसी किसी 20 सही होते होंगे। 20 में 20 तो नहीं मानते, मगर हाँ 19, 17, 18 ऐसे आपके सवाल सही होते होंगे। ठीक, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप सच में एमटीएस वाले एकदम खतरनाक धावक हैं, ठीक है, एकदम खतरनाक एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए क्लास एकदम बेहतरीन होने वाली है। अगर ये वीडियो आपके फीड पर या आपके यूट्यूब के फीड पर पहुंचती है, तो प्लीज इसमें थोड़ा सा अपना टाइम दें और वीडियो को जरूर देखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। ठीक है, चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर आप लोग का बेटा? आंसर आया? चलिए करते हैं सवाल। यदि TERMINATES को JNSFUTFUBO के रूप में लिखा जाता है और TOWERS को XPUTSF के रूप में लिखा जाता है, तो MOVEMENT को किससे बेटा कूट भाषा में लिखा जाएगा? चलिए हमें बताना है। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं बेटा सेंटेंस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो बेटा इन सवाल को पहले बार नोट कर लेते हैं, नोट कर ले। चलिए बेटा बताना किसका में TERM TERMINATES। ठीक है, TERMINATES। ठीक है, JNSFUTFUBO। ठीक है, नोट कर लिया बेटा। तो बेटा पहले हम इनमें संबंध पता कर लें, तो वो ऑटोमेटिक वो लग जाएंगे। अच्छा बेटा देखिए कितने लीटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 लीटर है बेटा। इसे 5 5 में डिवाइड कर लें, 5 ये मारे और 5 मारे ये रहे। ठीक है, अच्छा बेटा देखिए आई आई के बाद क्या आता है बेटा जे, यानी कि बेटा यहाँ पे 1 प्लस हुआ है। अब टी है, टी के बाद क्या आता है यू आता है, 1 प्लस हुआ। वैसे बेटा यहाँ पे एम एन एन के बाद बेटा ओ है, तो यहाँ पे 1 प्लस हुआ। ऐसे ऐसे बेटा 1 प्लस हुआ। अब ए है तो ए के बाद बी 1 प्लस हुआ। ई के बाद एफ, टी के बाद यू। वैसे बेटा यहाँ पे देखो एम के बाद एन, ई के बाद एफ और ये ऐसे। ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा 5 5 में। ठीक है, यानी कि हमने बीच में इसको हाफ कर दिया, देखने में लग रहा था। तो बेटा हमें दूसरा किसका निकालना है? दूसरा क्या था बेटा हमारा, ये था ना टी ओ डब्ल्यू ई आर एस। TOWERS को बेटा हम किससे लिखते हैं? एक्स पी यू टी एस एफ। ठीक है बेटा, यहाँ पे कितने लीटर है? 1 2 3 4 5 6 लीटर बेटा। से 3 3 डब्ल्यू के बाद बेटा एक्स, टी के बाद यू, ओ के बाद पी, ई के बाद एफ, एस के बाद टी, आर के बाद एस। यानी कि बेटा ये भी हमारा हो गया। हमें निकालना कैसा था बेटा? इसका निकालना था। तो बेटा इसको यहाँ पे नोट कर लें, एम ओ वी ई एम, एम ओ वी ई एम ई
एन टी, MOVEN, MOVEMENT, ठीक बेटा। अब यहाँ कितने लेटर बेटा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर बेटा है, 4 में तोड़ ले। ई के बाद क्या आना चाहिए आपका, एफ आना चाहिए 1 प्लस, एम के बाद क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। अच्छा ठीक है। अब देखो एम एफ और एन देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पहले लेटर एफ है नहीं है, कर दो। यहाँ पे बेटा है नहीं है, एफ है, यहाँ पे एन है, ठीक। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि दोनों, यानी जो भी हमारा आंसर होगा या तो पहला या तो दूसरा होगा तो हमारा चौथा होगा। अब यू है, यू के बाद बेटा क्या आएगा आपका, वी। ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद पी आएगा, तो वी। अच्छा यू वी, अच्छा वी के बाद डब्ल्यू आएगा ना, यहाँ क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, तो एफ डब्ल्यू पी एन, एफ डब्ल्यू पी एन। बड़ा यहाँ पे यू है यानी ये भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ कर लेते हैं। अब मैं देखो 1 2 2 4 5 6 7 8 यानी, ठीक है। बड़ा यहाँ कितना हो जाएगा, टी के बाद यू आ जाएगा, एम के बाद क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब यहाँ पे एन के बाद ओ हो जाएगा और ई के बाद एफ हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा, एफ डब्ल्यू पी एन यू ओ एफ एन, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। जैसा बेटा हम देख सकते हैं सवाल में, आप लोग के सामने ये पूरा कंसेप्ट लिखा हुआ है। इसमें क्या है, जितने लेटर हैं उनका थोड़ा सा, जैसे कि 8 लेटर है तो 4 इधर के 4 उधर के, ठीक है, और उनमें क्रॉस कर दे रहे हैं, बस यही कर रहे हैं इसमें। आप इसे देख सकते हैं, ये पूरा मेथड आपका सामने विजिबल है। अगर आपको नोट करना है नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं हट जाता हूं सामने से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए हमें। आया आंसर, चलिए करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पे प्रतिस्थापित करेगा और निम्नलिखित अक्षर समूह में से पूरा करेगा, ठीक। चलिए कर लेते हैं। अब देखने वाली बात बेटा ये है, अब यू से बेटा हम बी तक गए, बी से आई, यू से बी, बी से आई से पी, फिर बेटा आगे भी, है ना। अच्छा बेटा यू हमारा किस नंबर पे आता है, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, ठीक है, एकदम बनी बात। टी के बाद क्या आता है हमारा, यू आता है, ठीक है। ठीक यू आता है। अच्छा यू कितने नंबर पे आता है बेटा, 21 नंबर पे आता है बेटा। बी हमारा किस पे आता है, 2 नंबर पे आता है। अच्छा बेटा हम यहाँ कितना प्लस होंगे, ये बताओ। अच्छा 21, अच्छा 21 पे आता है। अच्छा हमें जो हमारा A to Z जो अल्फाबेटिक लेटर होता है कितने होते हैं टोटल, 26 होते हैं, यानी 21 से गए तो यानी बेटा इधर के 5 और इधर के 2, 5 2 प्लस 7 प्लस हुआ होगा ना बेटा, 7 प्लस क्यों होंगे ना यहाँ पे। यू है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, यानी बेटा यहाँ भी 7 प्लस हुआ होगा। अगर बेटा ऐसे माने बी हमारा किस पे है, 2 पर है, और हमारा आई किस पर है, 9 पर है, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक जाने कितना प्लस किया होगा हमने, 7 प्लस किया होगा, बिल्कुल बनी बात है। वैसे बेटा यहाँ भी 7 प्लस किया होगा। अब आई हमारा 9 पर है और पी हमारा किस पर है बेटा, तो पी हमारा क्या होता है, 16 पे आता है। अब 16 से 9 तक बेटा कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे 7 प्लस किए होंगे, सेम वही बात। बेटा पी हमारा कितना आता है, 16 पे आता है। अब बेटा इसमें 7 प्लस करते कितना हो जाएगा ये आपका, बताओ कितना हो जाएगा, 16 7 कितना हो जाएगा ये आपका, 16 7 कितना हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है। वी वी 22 पे आता है, 23 में क्या डब्ल्यू आएगा बेटा, हमारा डब्ल्यू किस ऑप्शन में बेटा, हमारा यहाँ वी है, यानी ये नहीं होगा। अब जो भी हमारा आंसर होगा या तो दूसरा होगा, तीसरा होगा, या तो चौथा होगा, ठीक है। यानी बेटा हमारा क्या आएगा, यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, बिल्कुल बनी बात है। तो बेटा यहाँ पे 7 प्लस हो गया। चलो अब देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए अब y है, y के बाद क्या है, z a, बेटा यहाँ पे -2, ए बी सी डी, यहाँ बेटा यहाँ पे -3, यहाँ देखिए डी है, ई एफ जी एच -4, यानी बेटा जो भी यहाँ पे आगे आएगा वो -1 आएगा। तो यहाँ बेटा क्या रखते हैं, अगर यहाँ पे अब y है, अब y तो रख नहीं सकते बेटा, यहाँ पे w तो रख नहीं सकते, y भी नहीं रखते। अगर बेटा यहाँ पे x रख दें, हमारा x बाद y आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। हमारा तो फोर्थ ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, WX, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। बड़े प्यार से मैंने इस चीज को किया, सवाल को प्यार से समझने की कोशिश कीजिए। जो भी बेटा इसमें सीरीज चल रही है
वो पहले हम आगे से जो आगे वाला लेटर लिए, सभी सीरीज में मैंने क्या किया, आगे वाले लेटर का इस्तेमाल किया। आगे वाले लेटर में मैंने क्या किया, 777 प्लस कर दिया। वैसे बेटा हमने आगे भी 7 प्लस किया तो यहाँ पे कितना मिल गया हमें, W मिल गया, बनी बात एकदम। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका सेकंड लास्ट लेटर था यानी कि HDAY, HDAY, ठीक है। हमने इसका लेटर का इस्तेमाल किया। देखा बेटा यहाँ पे देखा था, यहाँ जैसे मैंने इन दोनों देखा, यहाँ -2 यानी Y के बाद ZA। फिर उसको देखा यहाँ पे A से D, तो बेटा A से D गए तो कितना बेटा, -3 गए। फिर वैसे यहाँ -4 हो गए, यानी कि बेटा यहाँ पे 2 3 4 चल रहा है, तो बेटा यहाँ पे आगे क्या आएगा, -1 ही तो आएगा। बिल्कुल बनी बात है ना। बस ऐसे ही करना था, यही सीरीज हमारी चल रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए हमें। आया आंसर आप लोग का? आया आंसर? चलिए करते हैं सवाल को। बोला निम्नलिखित संकलन से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले विकल्पों का चयन करो। ठीक है, मैं बताना बेटा। अब देखिए बेटा यहाँ पे तो पहले सीरीज देखो, 6 18 36 108 216। अगर जो बच्चा सीरीज को अच्छे से देखा होगा तो समझ गया होगा बेटा ये सब तो 6 के फैक्टर के हैं, क्योंकि बेटा 6 के फैक्टर में क्या आता है, 6 भी आता है, 18 भी, 36 भी आता है, 108 भी आता है, और हमारा 216 भी आता है। बिल्कुल सही बात है। समझ रहे, जिन बच्चों ने पकड़ने वाले होंगे पकड़ लिए होंगे सीरीज को। ठीक है, अगर बेटा हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा दें, और बेटा यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें, बिल्कुल बनी बात है। फिर आगे बेटा हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें, बिल्कुल बनी बात। ठीक, फिर हम आगे भी यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। बेटा आगे भी तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए बेटा 3 2 3 2 3 चल रही सीरीज। अगर बेटा यहाँ पे 216 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना आ जाए, लास्ट में यहाँ पे 8 आना चाहिए, 6 3 18। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। हमारे हमारे 2 ऑप्शन हो गए क्या, अपने आप एलिमिनेट हो गए ना बेटा। ठीक है, 6 3 18 हो गया, बट यहाँ पे 1 कैरी हो गया, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 6। बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 4 8। बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 4 8 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। और 6 4 8 हमारा किस ऑप्शन में, 6 4 8 हमारा केवल फर्स्ट ऑप्शन में, हमारा सेकंड वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बेटा देखिए पकड़ने से तो सवाल सीरीज जो है, आप अगर सवाल को पेन फ्री पकड़ पा रहे हैं, मैंने क्या बोला था आपसे कि बहादुरी वो नहीं है कि आप सवाल को कितने समय में कर रहे हैं, बहादुरी ये है कि आप कम समय में सवाल को ज्यादा कर पा रहे हैं, ये सबसे बेहतरीन बहादुरी है आपकी। ठीक है, अगर मान लीजिए बेटा कि एग्जांपल लीजिए, आपसे कोई भी आपके परिवार में या बड़ा भाई या छोटा भाई या छोटी बहन या बड़ी बहन आपसे कोई सवाल पूछे और आप उससे कहो कि हम इसे कल करके दे देंगे, बेटा उसमें कोई बहादुरी नहीं है। जब उन्होंने जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा आप तुरंत इंस्टेंट आंसर दे पा रहे हैं, तो बेटा उसमें बहादुरी है। आपके टाइम का भूखा कोई नहीं है। ठीक है, आपके आंसर का भूखा कोई नहीं है, आपके टाइम के भूखे हैं लोग। सच्चाई मानिएगा बात। ठीक है, आप आंसर कब दे रहे हैं कोई मैटर नहीं करता है, आप टाइम रहते हुए अगर आप आंसर दे रहे हैं तो वह मैटर करता है। ठीक है ना, वही चीज है बेटा, सीरीज अगर आप पेन फ्री पकड़ ले रहे हैं तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। ठीक, और ऐसे ही तैयारी आप करते रहिए। अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो पक्का, एक मैं खुद कहता हूँ, एक ना एक दिन आपकी नौकरी पक्का लगने वाली है, 100% लगेगी, कोई नहीं रोक सकता। सच्चाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट ऑप्शन आपको दिखना चाह रहा हूँ, हाँ बताइए। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, हम साइड हो जाते हैं। ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं। एक उर्दू भाषा में SPACE को हम 5-91 और ROTTEN को हम 6-70 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MEAN को मैन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए कर लेते हैं, नोट करें सवाल को, पहले नोट कर लें। SPACE को 591। ठीक, वैसे ही ROTTEN बेटा क्या लिखा जाएगा, क्या है यहाँ पे 670। ठीक है, तो निकालना हमें किसका था, निकालना हमें मैन का था ना। चलो पहले हम इनका इनका रिलेशन निकाल लेते हैं। अच्छा बेटा अगर जैसे मान लो यहाँ पे
यहाँ पे अगर हम 1 +3 तो डी ई बेटा यहाँ 5 प्लस 16 MNOO 15 तो 16 प्लस यहाँ पे एस के बाद टी। तो बेटा इन दोनों को हम ऐड करते कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ये जो 20 हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है ना बेटा। जैसे मान लो चलो इनको जोड़ लेते हैं बेटा, ये 4 हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे 20 में अगर इधर दे देंगे तो ये इतना हो जाएंगे, ये 40 और 40 44 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे तो 91 लिखा हुआ है। चलिए अच्छा, आप लोग को तो पहले डाउट तो नहीं रहा होगा, आप लोग को तो एक डाउट क्लियर कर दें अभी हम। ठीक है, अच्छा आप लोग पहले सोचेंगे बेटा 5 कहाँ से आया ना, पहले ये बेटा यहाँ कितने लीटर है, 1 2 3 4 5 बेटा, यहीं से 5 लीटर है बेटा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6 6 लीटर है। यानी कि हमारा जो पहला वाला जो भी हमारा था क्वेश्चन, 1 मिनट, ठीक है, हमारा ये था ना, तो बेटा ये हमारा 6 यहीं से आया, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये 6 लीटर, 1 2 3 4 5 6 लीटर है। अच्छा बेटा, अगर हम इनके अपोजिट कर लें बेटा, एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस बेटा पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, कमला पसंद है, के किस पे आएगा, 11 पे आएगा, प्लस ए का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, जेड 26 हो जाएगा बेटा, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रैक्स एक्स वाई जेड, यानी बेटा 24 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है बेटा। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई वी, यानी कि 22 हो जाएगा। अगर बेटा इन, अब हम इन पांचों को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा बेटा, अब देखिए यहाँ पे 24 6, 24 6 हो जाएगा आपका 30, और 30 20 हो जाएगा 50, ठीक, 50 हो गए, 50 और 50 20 हो जाएंगे 70, 70 हो गए, 70 1 10 के हो जाएंगे 80, और 80 कितने हो जाएंगे बेटा, ये आपके 91 हो जाएंगे, बिल्कुल बनी बात। सेम वैसे बेटा यहाँ पे कर लेते हैं आर का बेटा। अब देखिए इंडियन रेलवे बेटा, आर का उल्टा क्या होता है, आई, और आई की वैल्यू कितनी होती है 9 बेटा। ओ की, अब बता ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट तो क्या होगा, ओ का अपोजिट क्या होता है, लव, एल ओ, ठीक है बेटा। एल किससे आएगा, जे के बाद के एल, यानी कि बेटा यहाँ पे 12 हो जाएगा बेटा। टी का अपोजिट क्या है, जी टी रोड, जी किस पे आता है बेटा, 7 पे आता है, बिल्कुल सही बात। ई के बाद वी इवनिंग बेटा, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। वैसे बेटा यहाँ पे एन, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम, और एम हमारा किस पे आता है, 13 पे आता है। अब बेटा इन सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 12, अच्छा यहाँ पे देखते हैं 7 तो 13 हो जाएगा 20, और 20 22 हो जाएगा आपके पास 42, ठीक है, 42 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना आपका 42 हो गया। और 42 में अगर हम क्या कर देते हैं बेटा, यहाँ पे ये कितना हो जाए आपका, कितना हो जाए बेटा, ये हमारा हो गया 42, बिल्कुल बनी बात। देखिए ये 20 हो जाएगा तो 40 42 हो जाएगा। अगर इसे 7 जोड़ते कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 49 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये आपका 49, क्योंकि 7 है 8 9, ठीक, 49 हो जाएगा ये। 49 में जैसे 9 जोड़ोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये आपका 58 हो जाएगा। 58 में जैसे 12 जोड़ोगे तो बेटा कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 70 हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है। तो हमारा 70 भी यहाँ से आ गया, यानी कि अपोजिट जोड़ रहे हैं। तो बेटा हमें निकालना किसका था, हमें इसका निकालना था, बिल्कुल बड़ी था, हमें इसका निकालना था ना, हमें इसी का तो निकालना था। तो बेटा यहाँ पे लिख लो एम ई ए एन, बेटा कितने लीटर है, 1 2 3 4, यानी कि 4 लीटर है, डैश लगा दो बेटा। 4 देखो यहाँ पे, देखो सब में 4 है, ये सब में ऑप्शन में 4 है बेटा। एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, तो यहाँ 14 हो जाएगा, प्लस ई का अपोजिट क्या होता है, 22 होता है, ए का अपोजिट क्या होता है बेटा, 26 होता है। वैसे बेटा एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है, तो एम किस पे आएगा, 13 पे आएगा, ठीक है। जोड़ लेते हैं बेटा, यहाँ देखिए बेटा 30 हो जाएगा, 30 एक 40 हो जाएगा, 40 यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। और 40 में जैसे 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 में जैसे जोड़ोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा बेटा। यहाँ कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 75 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 - 75, यानी 4 डैश 75, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा सेकंड वाला भी नहीं होगा, हमारा थर्ड वाला भी, हमारा फोर्थ वाला भी नहीं, हमारा जो भी राइट आंसर होगा हमारा पहला वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबके लेटरों को बेटा अपोजिट करना, बस उनको जोड़ देना, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जितने भी लेटर हैं उनको नंबरिंग करके पहले लिख देना, 4 डैश 75 हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना, ठीक है। और
सवाल कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर आप लोग का बेटा? आया आंसर। चलिए करते हैं, उस विकल्प को चयन कीजिए जिसका तीसरा पद, जिसके तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले पद से संबंधित है। ठीक बेटा, अब बेटा देखिए यहाँ पे MORSEL, पहले चेक कर लेते बेटा, कोई लेटर बाहर का तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है बेटा। यहाँ पे M है, यहाँ पे O है, यहाँ पे R है, S है, E है और L भी है। यानी कि हमें इतना पता चल गया है यहाँ पे जो भी कोडिंग की गई है आपस के लेटर में ही कोडिंग की गई है। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ पे देखिए E, तो यहाँ पे ऑप्शन में E है, सभी ऑप्शन में E है। A है तो देखिए सभी ऑप्शन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A दिख जाएगा, यहाँ पर A दिख जाएगा, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी, यानी कि हमारे कोई भी लेटर। अच्छा यहाँ पे D देख लेते हैं, है D भी है। अच्छा ऐसा I देख लें यहाँ पे, अब I देखिए किस किस ऑप्शन में है, I भी है यहाँ पे। ठीक है, N भी है, यहाँ पे R भी, यानी कि हमारा सभी लेटरों का कोई नया लेटर बेटा इसमें ऑप्शन में इंक्लूड नहीं किया गया है। बिल्कुल बनी बात है। चलिए जैसे मान लेते बेटा इसको हम क्या करते हैं, असेंडिंग से डिसेंडिंग के ऑर्डर में अरेंज करें। चलिए कर लेते हैं बेटा। बेटा देखिए पहले यहाँ पे इनमें से सबसे छोटा लेटर कौन सा है, ई, यानी ई को पहले ले लिया इन्होंने, बिल्कुल वैसा ही बात है। अब ई के बाद बेटा क्या आता है, अब ABCD, ई के बाद FGHIJKL, बेटा एल को ले लिया। अब एल के बाद बेटा क्या आएगा, एम ले लिया। एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद एन नहीं है यहाँ पे तो ओ आ जाएगा, बिल्कुल सही, ओ आ गया। ओ का बेटा पी नहीं है, क्यू भी नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, आर के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। वैसे बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे छोटा लेटर कौन सा है, सबसे छोटा लेटर हमारा ए है, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले हम ए को उठा लेंगे, तो बेटा यहाँ पे ए को लिख लेंगे। बेटा ए के बाद क्या है, यहाँ पे बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि डी ले लेंगे। यहाँ पे ए डी, हमारा ए डी के शब्द को सभी ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे भी ए डी, यहाँ पे भी ए डी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, यानी कि हमारा सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब डी के बाद क्या आता है बेटा, डी के बाद क्या आता है ई। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे ई आना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे एडी होना चाहिए, यहाँ ईडी है, यानी ये भी नहीं होगा। ठीक, हमारे दो ऑप्शन खत्म। अब देखिए यहाँ पे जो भी आंसर होगा तीसरा होगा तो चौथा होगा। अब मैं बेटा देखिए ई के बाद क्या, FI, अब आई आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ABCDEFGHI, आई का JKL M, M भी नहीं यहाँ पे, N के बाद क्या आना चाहिए, O भी नहीं है, P भी नहीं है, Q भी नहीं है, R के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, S, यानी कि राइट आंसर में क्या होगा, ADEINRS, यानी कि हमारा जो भी आंसर है वो हमारा तीसरा वाला ही राइट आंसर होगा। देखिए बेटा पूरा का पूरा मैच कर रहा है। इसमें से क्या किया, छोटे से बड़ी की ओर अरेंज किए गए हैं लेटरों को, बस और कुछ नहीं किया गया। ठीक है, यही आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। आजकल इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। बच्चा क्या सोचता है कि अधिकतर इसमें क्या है, अपनी कैलकुलेशन या मैथ यानी क्रॉस मेथड या इसके अपोजिट करके -1 -2 लगाने लगता है। वो बेटा एक्चुअल में ये मेथड हमारा गलत हो जाता है, इससे हमारा टाइम भी वेस्टिंग होता है और हमारा आंसर भी नहीं आता है, और थोड़ा सा दिमाग काफी रिजिड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा मतलब एकदम होता नहीं कि दिमाग एकदम गुस्सा हो जाता है कि भाई मेरा से क्यों नहीं हो रहा है आंसर। वो चीज का पेपर को खराब करने वाले सवाल यही होते हैं। इसमें से थोड़ा सा आपको कूल माइंड होकर थोड़ा दिमाग लगाना है, सवालों को खानी बस असेंडिंग से डिसेंडिंग के ऑर्डर पे अरेंज किया गया था। ठीक, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। आया आंसर आप लोग का? हाँ, चलिए करते हैं सवाल को। उस विकल्प को चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहले दूसरे पद या पहले पद से और छठे पद से पांचवें पद से संबंधित है। यानी कि बेटा इसमें देखिए, इसमें जो भी है आपको क्या दे रखे हैं। अच्छा यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है 16:69, यानी कि कुछ दिमाग लगा बेटा आप लोग का, 1 2 3 4 5 6, 6 पद दे रखे ना, बिल्कुल सही बात है। एक मिनट, आया आंसर आप लोग का बेटा, कुछ दिमाग लगा। चलिए पहले हम पहले वाले पद को उठा लेते हैं, यहाँ पे उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ बेटा कितना दिया है, 16:69।
ठीक है, तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं बताइए, कुछ लगा सकते हैं इसमें? अगर बेटा हम यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, अगर 16 5 हम कर दें बेटा, कितना कर दें, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये ज्यादा हो गया, यहाँ पे 69 है, ठीक है, यहाँ पे 11 ज्यादा हो गया बेटा। अगर हम इसमें 11 माइनस कर दें, 69 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा बेटा। आगे भी चेक कर लेते हैं ना, अब इसको चेक कर ले यहाँ पे, अब इस पर ट्राई करेंगे, इस वाले पे, है ना, इस पर ट्राई कर ले, इस पे चेक कर ले, चलो इस पर चेक कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे 31 इंटू 5 से मल्टीप्लाई किया था ना बेटा, 5 से किया था इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये 5, कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बेटा 144 है, यहाँ पे कितना 155 दे रखा है। ठीक है, अगर बेटा 155 में 11 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये आपका 144, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारे मेथड बिल्कुल सही है। तो बेटा वैसे सेम इसको ऐसे कर लें, कितना हो जाएगा 24 रेशियो क्वेश्चन मार्क, तो हम कर ले इसको, तो 24 इंटू 5 कर लें, तो हो जाएगा 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 टू 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 120, 120 माइनस 11 कर देंगे, 120 जैसे माइनस 11 करेंगे कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे कितना आ जाएगा 109 आ जाएगा ना बेटा। 120 में अगर हम 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 109, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी और चौथा भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बेटा देखिए आप ये कैसे सोच सकते हैं, आप कहते, मैंने कहा था ना कि आप अपने दिमाग को कितना हाई लेवल से लो लेवल तक, मतलब रीजनिंग है, कभी कभार क्या होगा आपको बहुत छोटा सा मेथड लग जाएगा, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको सोचने में मजबूर कर देता है, इसे ही बोलते हैं रीजनिंग, जिसे बोलते हैं मानसिक अभिरुचि। अपनी आप मानसिक को, अपनी जो अपने दिमाग की जो शक्ति है उसको कितना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग इसीलिए बनाई गई है कि आप कितना सोच सकते हैं। बेटा देखिए पहले हमने 16 से 16 मतलब हमने यहाँ पे 16 से 69 तक मैंने सोचा कि भाई कैसे पहुंचेंगे, तो भाई हमने 6 का टेबल पढ़ा। ठीक है, तो बेटा कुछ बन नहीं रहा था, तो फिर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि बेटा देखिए 16 पंचे 80 होता है, और जो 69 है वो भी 80, बेटा एक कम 70 के पास के करीब है, यानी कि 11 कम है। ठीक है, अगर हम इसमें 11 माइनस करें तो बेटा हमें वो मिल जाएगा जो चाहिए हमें उत्तर, बनी बात है ना एकदम। सेम वैसे बेटा आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी एग्जाम हॉल में भी कि आप कितने, आप उसके आसपास जाइए, ज्यादा जाइए मगर माइनस भी करना पड़ेगा आपको, कम जाइएगा प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, इस सवाल में आपको 1 मिनट टाइम हम दे रहे हैं, आप लगाइए इसको सवाल को, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं भी सोचता हूँ इस सवाल को कैसे किया जा सकता है विद इन सेकेंड। ठीक है, इसमें तकलीफ ये होती है ना कि इसमें सभी ऑप्शन को रख के चेक करना पड़ता है, और बहुत सारे बच्चे के मैंने बता रखा है कि तीसरा ऑप्शन मतलब दूसरा ऑप्शन इधर चेक करके रख के चेक करना पड़ता है। ठीक है, आपको रख के, समझ गए, आया आंसर बेटा आप लोग का। अगर आप जो आप लोगों ने जिस जिस ऑप्शन को रख के चेक कर लिया हम उसको नहीं चेक करेंगे। ठीक है, आप लोग हमें बता दीजिएगा सर मैंने इसको चेक करके देख लिया इसमें आंसर नहीं आ रहा है, वो चीज़ आप हमें बता दीजिएगा। चलिए करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रतीकों को परस्पर बदलने से समीकरण सही हो जाएगा, यानी बेटा यहाँ पे सही क्या मतलब 43 लाना है। ठीक है, आप लोगों ने थर्ड बदला, चलिए बेटा पहले सेकंड ऑप्शन ही बदलते हैं, चलो सेकंड ऑप्शन ही बदल देते हैं। क्या करते हैं बेटा यहाँ पे 18, अब देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड, डिवाइड जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड 6 माइनस 12, अब डिवाइड है ना बेटा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 43। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा 6 3 जा 18, ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 12 से 12 3 जा, बताओ कितना होता है
12 42 होता, सही होता है, तभी कितना होता है, ठीक है, बनी बात एकदम, कितना होता है, 12 48 होता है ना बेटा, कितना होता है यहाँ पे, 48 होता है, आप लोग बता नहीं रहे हो, ठीक, गलत हो रहा। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, -45 +2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 43 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना चला था, माइनस का 43, यहाँ पे कितना चला था, माइनस का 43, यहाँ पे कितना चला था, माइनस का 43, यानी कि यहाँ पे है LHS और RHS, यानी कि हमारा दोनों ही इक्वल है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा सेकंड वाला ही सही होगा, हमारा पहला भी नहीं होगा, ना दूसरा होगा, ना ही तीसरा होगा। चलिए, अब बहुत सारे बच्चों का सर आप सवाल सेट किए तो आपको पता ही इसका आंसर क्या होगा, है ना, बहुत सारे बच्चों को कैसा लग रहा होगा, मगर बेटा आप खुद सोचिए एक बार, अगर बेटा जहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे, अच्छा बेटा यहाँ पे 4 3 12 काट देते तो बेटा यहाँ 3 आता, जब बेटा 3 आता तो मल्टीप्लाई किससे करते बेटा, यहाँ पे ज्यादा हो जाता था ना 43 से, देखिए कितना हो जाता है, ज्यादा हो जाता है ना, इसलिए बेटा वहाँ इसको बदला गया है, ठीक है, ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी जब सवाल करेंगे, ऐसा मैंने क्यों किया है आपको सोचना पड़ेगा कि सर ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। चलिए, सवाल को करने से पहले इसको 10 बार पहले देखिए, समझिए अपने माइंड के अंदर कि आप कौन सा ऑप्शन को पिक करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है, सीधे सवाल देखते हैं, टूटना नहीं है, समझना है पहले। नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर आप लोग का, एक निश्चित कोड भाषा में RESENT को TGUCLR के रूप में लिखा जाता है, और PEOPLE को हम RGQNGC के रूप में लिखा गया है, तो उसी भाषा में इसका क्या कोडित हमें करना है, ठीक है, PERSON को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बेटा जैसे देख लेते हैं यहाँ पे R है, R का क्या बेटा T है ना, R है ST, बेटा यहाँ 2 प्लस हो गया, सेम वैसे बेटा यहाँ पे क्या है, अब P है, P के बाद बेटा क्या गया, QR है, यानी कि बेटा यहाँ पे 2 प्लस हो गया, बिल्कुल सही बात है, वैसे बेटा यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा ना, P है ना, QR, R होना चाहिए, अब R किस ऑप्शन में है, R सब में बेटा, जैसे मैं चारों ऑप्शन में है। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पे C है, C के बाद DE, C है ना DE, यानी कि -2 हो गया, वैसे बेटा सेम वैसा यहाँ पे, अब R है ST, यहाँ -2 हो गया, बिल्कुल सही, वैसे बेटा यहाँ पे तो -2 होगा ना, अब N है, N 14 पे J आएगा ना, अब यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे क्या आएगा, हाँ -2 होगा, अब N किस पे आता है बताओ, अच्छा N किस पे आता है, अच्छा N 14 पे आता है, बिल्कुल बनी बात, -2 करो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 आएगा ना बेटा, कितना हो जाएगा आपका, 12 आ जाएगा, अब 12 पे क्या आता है, 13 पे तो M आता है, अब J के L आएगा, यानी लास्ट हमारा क्या आएगा, L आएगा। अब देखो L किस किस ऑप्शन में है बेटा, यहाँ P है, यानी कि ये भी नहीं होगा, यहाँ पे P है, यहाँ ये भी नहीं होगा, हमारा जो भी राइट आंसर को पहला होगा, या तो हमारा दूसरा होगा, या तो हमारा तीसरा होगा, ठीक है। अब चेक कर लेते बेटा, तीसरा तीसरा वाला लेटर चेक कर ले, यहाँ पे T है, यहाँ पे हमारा S है, तीसरा वाला चेक कर ले, क्योंकि यही हमारा सिम है, तो हम दूसरा भी चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, L, L का क्या है, MN, यहाँ पे -2 होगा, सेम बेटा यहाँ पे -2 होगा, -2 कर ले। अब यहाँ पे O है, MNO, तो बेटा 15 पे -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 13 पे हमारा क्या आता रहता है, हमारा 13 पे हमारा M रहता है, और M हमारा किस ऑप्शन में है, अब देख लेते हैं हमारा M किस ऑप्शन में है, हमारा M किस ऑप्शन में है, हमारा M केवल पहले वाला ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा दूसरा भी, हमारा तीसरा भी आंसर नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा M, ठीक है, क्यों क्यों हो जाएगा, TG हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में, आगे के 3 लेटर 2 प्लस, पीछे के 3 लेटर 2 माइनस, बस और कुछ नहीं चल रहा है सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा, रखो भाई तीसरा ऑप्शन रखो, बहुत सारे बच्चों रखते हैं ना तीसरा ऑप्शन कि वही सही होता है, इधर मैंने बताया ना 99% हमारे साथ यही सही होता है, ठीक है। चलिए रखिए, लगाइए इसको, मैंने हिंट भी दे दिया, इसका मैं 1 मिनट टाइम देता हूँ आपको लगाने के लिए, ठीक है, लगाइए। आया आंसर, जब आ जाए तो भैया बता दीजिएगा कि भैया आंसर आ गया।
पता लगा हम आपका इंतजार ही कर रहे हैं आंसर का। आया बेटा? हम्म, चलो करते सवाल को। करें सवाल को। यदि समी यदि संख्या 20 और 28 को आपस में बदल दिया जाए तब निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही ढंग से संतुलित किया जा सकता है? ठीक है, द फॉलो इफ द नंबर्स 20 एंड 28 आर, ठीक है, interchange, then which of the following equation can be balanced correctly? ओके, चलिए सवाल करते हैं। आप लोगों ने तीसरा ऑप्शन उठा के बड़ा चेक किया, जिसको मैंने भी कहा था तीसरा चेक किया। चलो तीसरा ही रख के चेक कर लेते हैं ना एक बार, क्योंकि हम मतलब एक तरह हम खुद ही, मेरा मैथड खुद ही बोलता है कि जब इस तरह सवाल तो हमें तीसरा ऑप्शन रख के चेक करना चाहिए। चलो बेटा तीसरा रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है, एकदम बनी बात। चलो रख लेते हैं बेटा। यहाँ कितना हो जाएगा? अब यहाँ 20 बेटा, वहां पे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 इंटू बेटा, यहाँ पे देखो 28 है ना, 20 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 4 हो जाएगा, ठीक। 4 5 जा 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा ये आपका? 200 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, 200 हो जाएगा। माइनस 14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 220 हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा, ठीक। सॉरी, 28 है बेटा, ये देखो गलत हो गया ना। यहाँ पे कितना 28 है ना, तो कितना हो जाएगा ये? ठीक है, ये कितना चल रहा है यहाँ पे? ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, 214 इक्वल टू 214, यानी कि हमारा यही हमारा सही हो जाएगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा वाला ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो मेथड है वो एकदम सेट बैठ रहा है। अभी तक तीसरा वाला ही इन सब सवालों में आंसर होता है, वही हमने रख के चेक किया, वही आ गया, ठीक है। तुम्हारा पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, हमारा चौथा भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए हमें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है, ठीक बेटा। चलिए ये दे रखा है 20 रेशियो 440 डबल रेशियो 25 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या सोच रहे हैं आप लोग, किस किसका आंसर आ गया? किन किन बच्चों का आंसर आ गया है वो अपना हाथ खड़ा कर दो, अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, ठीक। चलिए रख के चेक करते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर मान लो इसका हम स्क्वायर कर दें, कितना करते हैं इसका स्क्वायर? 20 का स्क्वायर कर दें। 20 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 400 होता है बेटा। यहाँ पे 80 कम चल रहा है। अगर बेटा हम 20 में, इसी 20 में जैसे मान लो 4 का मल्टीप्लाई करते, 4 2 8 है ना, तो ये कुछ हो जाएगा ये। अगर इन दोनों को प्लस करते कितना हो जाएगा ये हमारा? 480 हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात। तो बेटा हमारा ये आ गया। सेम वैसे बेटा हम इसको रख लें यहाँ पे,
रखें। तो ये हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो बेटा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। इसी 25 में अगर हम मल्टीप्लाई करा दें किससे, यहाँ फोर्स करें तो यहाँ बेटा यहाँ भी फोर्स है, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम प्लस करते कितना हो जाएगा, ये आपका 625 प्लस 100 कितना हो जाएगा 725। बिल्कुल सही बात है, 725 हमारा किस ऑप्शन में, हमारा केवल सेकंड वाला ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ना कि पहला होगा, ना ही हमारा दूसरा होगा, ना ही हमारा चौथा होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग का आंसर बेटा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ही हमारा राइट आंसर एकदम हो जाएगा। देखिए बेटा सोचने वाली बात है, अगर मैंने 20 से 400 से सोचा तो मैं तुरंत हमारे दिमाग में क्या आया, स्क्वायर। जैसे मैंने स्क्वायर किया 20 का स्क्वायर होता है 400, और 400 में मैंने देखा कि यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 80 कम हो रहा है। यानी कि अगर हम 20 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 प्लस वहां पे 0 तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। जैसे 400 में 80 जोड़ोगे 480 हो जाएगा, वैसे 25 साथ 625 होता है। यहाँ बेटा 4 से मल्टीप्लाई कराया तो बेटा यहाँ पे भी 4 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, एकदम बनी बात। वैसे 25 चौके 100, तो यहाँ 725 प्लस हमारे 725 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाक से आंसर दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर दीजिए इसका। चलिए सवाल करते हैं। एक निश्चित गुण भाषा में बॉटल इज ब्लू को हम क्या लिख सकते, CSEE MOTU के रूप में कोडित किया जाता है। तो वैसे स्काई इज ब्लू को बेटा किससे कोडित किया जाता है, MOTULO से बेटा कोडित किया जाता है। तो वैसे बेटा हमें बताना कि इसका बॉटल का बताना है कि बॉटल का बेटा कोड हमारा क्या होगा। बेटा इसमें इन सब सवालों मैंने बताया था करने के लिए कि पहले आप कॉमन को ढूंढिए, जो कॉमन होगा आपका उसको हटा दीजिए, कॉमन को ढूंढिए और उसको हटा दीजिए, जो कॉमन नहीं होगा हमारा राइट आंसर वही होगा। बेटा देखिए हमें TU, देखिए हमें TU है, MO है। अब बेटा अब देखिए हम बॉटल किसमें है, इसमें है, तो इसमें बचा क्या है हमारा SE, यानी कि हमारा SE हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। कॉमन हटा के तुरंत हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बेटा इसे फटाफट सवाल करने की कोशिश करते हैं ताकि इसमें बैटरी बहुत कम है। ठीक है, हमारे यहाँ पे लाइट आ भी नहीं रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी सवाल करने का प्रयास करते हैं, जल्दी जल्दी हमारे सवाल हो जाए। ठीक है, बोला बेटा निश्चित कुल भाषा में BLUE को बेटा हम 1542 के रूप में लिखा आता है, तो ABLE को 1745 में लिखा आता है। तो दी गई कुल भाषा में ए को क्या कोडित करेंगे। बेटा देखिए क्लास कभी भी बंद हो सकती है। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी क्लास को खत्म कर लीजिए। ठीक है बेटा देखिए अब ए का कोड बताना, ए बेटा ए का कोड क्या होगा, बेटा ए हमारा इस पे है, तो बेटा कॉमन नंबर ढूंढे, तो बेटा यहाँ पे 1 है, बेटा यहाँ भी 1 है, काट दो। यहाँ पे बेटा 7 है, नहीं है, यहाँ पे 5 है 4 भी है, तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 वाला ही हमारा राइट आंसर, क्योंकि बेटा यहाँ पे ए का बताना कोड बेटा, तो ए का हमारा कोड क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। बेटा हमारा दूसरा तीसरा चौथा हमारा राइट आंसर नहीं होगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा, पहला वाला ही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। करें, श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान प्रतिस्थापित करा जाएगा। ठीक है, चलिए आर, अब आर से USTU यानी बेटा 2 प्लस आर है, एक मिनट, अब आर से यू बेटा हुआ, अब आर किस पे आता है 18 पे आता है, यू बेटा के टी के बाद यू बेटा यू हमारा किस पे आता है 21 पे आता है। अब 18 से 21 तक तो बेटा कितना प्लस किए होंगे बताइए, कुछ ना कुछ तो प्लस किए होंगे बेटा, कितना प्लस किया 3 प्लस किए। वैसे बेटा यहाँ पे भी 3 प्लस करेंगे, यू है, अगर यू में यू 21 पे है तो प्लस 3 करते कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 क्या आता है एक्स के बाद वाई जेड, यानी एक्स आएगा, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन होंगे नहीं। ठीक है, हमारा जो भी आंसर होगा तीसरा चौथा होगा। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे, अब एफ से वी, अब एफ हमारा किस पे आता है ABCDEF, यानी एक्स हमारा 6 पे आता है, हमारा वी किस पे आता है 22 पे आता है। बेटा 6 से बेटा 22 तक गया तो बेटा कितना प्लस किए होंगे, कुछ ना कुछ प्लस किए होंगे, कितना प्लस किए होंगे यहाँ पे, तो इधर का माइनस हुआ, बचा कितना आपका 4, यहाँ पे कितना प्लस हुआ 16 प्लस हुआ। सेम वैसे बेटा यहाँ पे भी 16 प्लस ही होगा, यहाँ पे 16 प्लस हुआ तो यहाँ पे भी बेटा 16 प्लस होगा। अब वी है, अब वी हमारा 22 पे है, यहाँ पे 16 प्लस कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये यहाँ पे कितना 38 हो जाएगा। 26 माइनस कर दो इसमें, 26 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा।
अब 12 हमारा क्या आता है, 12 हमारा क्या आता है, एल आता है, बिल्कुल सही। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला ही हमारा चौथा वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा तीसरा भी नहीं होगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एल टी वी। बेटा यहाँ पे 16 प्लस, तो बेटा आगे भी यहाँ पे भी हम 16 प्लस ही करेंगे, यहाँ पे भी हम 16 प्लस ही करेंगे, ठीक है, एकदम बनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा ये रिपीटेड हो गया ना, तो बेटा इसको आप होमवर्क करके लाइए घर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे शब्द से पहले शब्द संबंधित है। बेटा देखिए उभयचर, ठीक है, उभयचर बेटा क्या है, मेढक। वैसे बेटा सरसरीफ यानी कि रेप्टाइल्स, रेप्टाइल बेटा किससे संबंधित होगा वो बताना हमें। क्या बेटा रेप्टाइल चूहे आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। कंगारू बिल्कुल नहीं आते। तिलचट्टा ये भी नहीं आता। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, छिपकली, जिसे बोलते हैं लेजार्ड, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में। चलिए करते हैं, दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर समूह चयन करना है। भिन्न अक्षर समूह में चयन करना है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए करते हैं। अब यहाँ पे क्यों, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, बेटा यहाँ पे कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 6 प्लस हुआ। अब क्या है, एल एम एन ओ पी क्यू, बेटा यहाँ पे 6 प्लस, यहाँ पे भी 6 प्लस। अब एम एन ओ पी क्यू आर, बेटा यहाँ देखिए 5 प्लस हो रहा है, ठीक, यानी कि हमारा ये सही है। देखो यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, बेटा हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा फोर्थ वाला ही हमारा राइट आंसर, क्योंकि बेटा देखिए सब में 6 प्लस और यहाँ 5 प्लस हो रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिए। यदि 4383 को 4383 इक्वल टू 45, ठीक है, वैसे ही 6472 इक्वल टू 34, तो वैसे ही तब 8583 के भी बड़ा किसके बराबर होगा, ठीक, बताना है हमें। पहले बेटा पहले वाले को ले लें, ठीक है, कितना है 4383 इक्वल टू 45 है ना। इस पर बेटा इन सबको हम क्या कर लें, यहाँ पे ऐड कर लें, तो 4 प्लस 3 प्लस 8 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा ये आपका 15 हो जाएगा, इंटू 3 कितना हो जाएगा ये 45, ये आ गया, ठीक। सेम बेटा वैसे ही इन सबको भी कर ले यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 6472 इक्वल टू कितना हो जाएगा 34। यहाँ पे 6 प्लस 4 प्लस 7 इंटू 2, कितना 6 10 17 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, 34 आ गया। सेम बेटा वैसे हमें इसका बताना है, कर लें यहाँ पे 8 प्लस 5 प्लस 7 इंटू 3, ठीक है, 8 5 7 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा ये 8 5 कितना हो जाएगा 12, 8 5 कितना हो जाएगा 12, और 12 से कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 8 5 कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा, 13 से कितना हो जाएगा 20, ठीक है, इंटू 3, तो कितना हो जाएगा ये आपका 60 हो जाएगा। 60 हमारा किस ऑप्शन में, जो कि हमारा फोर्थ वाला ही हमारा सही होगा, ना कि थर्ड होगा, ना ही सेकंड होगा, ना ही हमारा पहला होगा, ठीक है, एकदम बनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए हमें। आया आंसर इसका। चलिए सॉल्व करते हैं। एक निश्चित तर्क के अनुसार अगर बेटा हम 26 कॉमा 12 से संबंधित है, तो उसी तर्क के अनुसार 36 कॉमा 18 से संबंधित है, तो उसी तर्क का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन 20 यानी कि 20 का 20 से संबंधित है, ठीक, ये बताना है हमें। देखिए बेटा यहाँ पे 26 कॉमा 12 से संबंधित है, ये पहला है ना, ठीक है, ठीक है।
पहला ले लेते हैं, कितना ये 26,12 से। सेकंड वाला बेटा क्या है हमारा, सेकंड वाला कितना है हमारा 26,12 से। सेकंड वाला क्या है हमारा 36,18 से है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक मिनट थोड़ा जूम कम कर दें इसका। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, किसका बताना, थर्ड वाले बताना था बेटा। यहाँ बताना, यहाँ पे क्या है 20 किससे संबंधित है। चलिए सवाल नोट कर लिया बेटा। देखिए 26 से 12, 26 से 12, 36 से 18, यानी बेटा यहाँ पे हम ऐसा कौन सा ऑप्शन रखें जो यहाँ पे 20 आ जाए। ठीक है, मैं वो रखना है ऑप्शन। तो क्या सोच सकते हैं, अगर बेटा हम इस 26 को यहाँ पे उठाए हैं, 2 इंटू 6 करते तो कितना हो जाएगा 12। देखिए 12 आ गया। वैसे बेटा हम इस 36 को यहाँ पे उठाए हैं तो कितना 3 इंटू 6 करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ 18 हो गया। और वैसे बेटा यहाँ पे हम किसको ऑप्शन रखें, बेटा यहाँ पे 53 रखें तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, यानी ये भी नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन हमारा ना खत्म। अगर बेटा यहाँ 42 को उठाएं तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी ये भी हमारा ऑप्शन खत्म। वैसे बेटा अगर यहाँ पे 35 3 इंटू 5 करो तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी ये भी हमारा ऑप्शन खत्म। अब बेटा यहाँ 4 इंटू 5 करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी कि हाँ ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा हमारा 45 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बेटा कुछ नहीं करना, बस केवल आपको 2 और इंटू 6 कर देना तो 12 आ जाएगा, तुम्हारा ये वाला हो जाएगा। इसे 36 को यहाँ पे 3 इंटू 6 कर देना, यहाँ पे 18 आ जाएगा। वैसे बेटा हमें ऑप्शन उठाना था, अब ऑप्शन 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, 4 इंटू करेंगे 8 हो जाएगा, 3 इंटू 5 करेंगे यहाँ 15 हो जाएगा, यानी बेटा हमें कितना लाना था 20 लाना था। बेटा यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ 15 आ रहा है, तो यानी 20 मिल ही नहीं रहा। तो 20 किससे मिला 45, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा यही मेथड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।